हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इजी टॉपिक। हमें आइडिया जो होता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते ही आइडिया लग जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस कहे जाते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। तो बिल्कुल इजी मेथड है। वैसे भी जो मेथड है सीक्वेंशियली आउटपुट ट्रेसिंग, इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमें आउटपुट देना है कि कुछ हमारे पास इनपुट डाटा गिवन होगा और उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेप्स गिवन होंगे। उन स्टेप्स से हमने एनालाइज करना है और उस डाटा को रीड करना है कि वो जो कोडिंग है वो किस टाइप से कर रहा है। सीक्वेंस में होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सीक्वेंस में होगा और लास्ट में हमारे पास आउटपुट आता है और उस डाटा को हम एनालाइज करते हैं। सिंपल क्वेश्चन होता है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे और उस क्वेश्चन को करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मेरा तो ये मानना है कि फ्री के नंबर है, बस कंडीशन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व। अगर हमें पता है हाउ टू सॉल्व तो इसमें एक बार देख लिया, बार बार देखने की जरूरत नहीं होगी। पूरा वीडियो देखें ध्यान से। आई एश्योर यू कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप चुटकियों में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हमारा जो टॉपिक है इसमें देखें क्या कहते हैं, sequential output tracing is also referred as, इसको और क्या कह सकते हैं हम, इनपुट आउटपुट टेस्ट। इनपुट गिवन होगा और उस डाटा को एनालाइज करेंगे और आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा, इनपुट आउटपुट टेस्ट इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमें जनरली क्या मिलता है, ए सर्टेन कम्युनिकेशन और मैसेज। जो एक कुछ ना कुछ एक सर्टेन कम्युनिकेशन होगा या लास्ट में हमारे पास मैसेज निकल के आता है कि हम उसमें क्या कहना चाहते हैं। और ए मैसेज और डाटा कंप्राइजिंग ऑफ रैंडम वर्ड्स, वर्ड्स भी हो सकते हैं या हमारे पास नंबर भी हो सकते हैं या उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वर्ड्स और नंबर्स मिक्स करके क्वेश्चन में दे दिए जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज गिवन एज एन इनपुट। एक इनपुट की फॉर्म में हमें वर्ड्स, नंबर्स या उनका कॉम्बिनेशन गिवन होगा और उसको हम स्टेप बाय स्टेप, फॉलोड बाय स्टेप्स, पहले फर्स्ट स्टेप में ये करें, फिर सेकंड स्टेप में ये करें, फिर थर्ड स्टेप में ये करें, फॉलोड बाय स्टेप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। उसको रीअरेंजमेंट करने के स्टेप्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना होगा, विच गिव्स सीक्वेंशियल आउटपुट। सीक्वेंस में हमारे पास लास्ट में जाके हमारे पास उसका एग्जैक्ट आउटपुट आ जाएगा कि वो जो इनपुट में जो कोडिंग वो कहना चाहता था, सीक्वेंशियल कोडिंग, वो क्या कहना चाहता है और उससे क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत मजा आता है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन हम इसमें सभी टाइप्स को, सभी तो खैर कभी भी डिस्कस नहीं होती, मैक्सिमम जो हमारे इंटरेस्टिंग टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वी आर रिक्वायर्ड टू ट्रेस आउट, हमें क्या करना होता है, वी आर रिक्वायर्ड टू ट्रेस आउट एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न। उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा, बिल्कुल इजी, देख के ही पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न होगा। एंड आइडेंटिफाई ए पैटर्न और रूल इन ए गिवन, इन द गिवन अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट्स गिवन है उनमें बाय एनालाइजिंग द स्टेप्स एंड सब्सिक्वेंटली डिटरमाइन द रिक्वायर्ड आउटपुट। लास्ट में जो रिक्वायर्ड आउटपुट आता है वो क्या आता है उसको हम डिफाइन करेंगे। और उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ गिवन अरेंजमेंट, जो पैटर्न ऑफ गिवन अरेंजमेंट द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी ऑब्जर्व्ड। तो जनरली हमें इस टाइप के पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा अलग भी हो सकता है लेकिन हमें क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। जैसे यहां हम कह रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट जो गिवन होगा, अरेंजमेंट ऑफ गिवन वर्ड इज फॉरवर्ड और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट स्टेप में आया, फिर सेकंड स्टेप आया, फिर थर्ड स्टेप आया, तो उनमें जो वर्ड्स गिवन होंगे उन वर्ड्स का जो ऑर्डर होगा वो फॉरवर्ड ऑर्डर भी हो सकता है ए टू जेड या रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है, फॉरवर्ड और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसको हम चेक करेंगे क्या कहा गया है। और अरेंजमेंट ऑफ गिवन नंबर्स जो होंगे, नंबर्स फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। या अरेंजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स, पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स इन द रिवर्स ऑर्डर स्टेप वाइज। पर्टिकुलर स्टेप ऑफ वर्ड्स हैं वो स्टेप वाइज रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, किस ऑर्डर में आ रहे हैं उनको क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाएगा। चेंज इन द पोजीशन ऑफ वर्ड्स और नंबर, नंबर और वर्ड्स जो है उनकी पोजीशन चेंज होती है किसी क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू ए सेट पैटर्न। एक पैटर्न, सेट पैटर्न होगा जिसमें वो चेंजेस होंगे और उसको हम एनालाइज करेंगे
और उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। और ज्यादा टाइम नहीं लगता, हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट में हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो हमारे पास आज का हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे ताकि हमें बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए कहना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चंस देखेंगे उससे ही आइडिया हो जाएगा। जैसे देखिए क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अरेंजमेंट नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो नंबर्स हैं उनको अरेंज करना है, अरेंजमेंट नंबर स्टेप बाय स्टेप इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स। एक रूल सेट कर दिया, उस रूल के अकॉर्डिंग उनको हमें सेट करना है। द डिवाइस स्टॉप्स, जो डिवाइस है वो स्टॉप हो जाएगी कब, व्हेन द फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड, जैसे ही फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड होगा वो डिवाइस स्टॉप हो जाएगी। इन दिस केस ऑफ डिवाइस स्टॉप्स एट स्टेप 5, यानी ये जो डिवाइस है हमारे पास, ये हमारी इनपुट गिवन है, ये हमारी इनपुट गिवन है, और इस इनपुट से हमने पहले स्टेप 1 भी जो रूल है, हमें यहाँ क्वेश्चन में ये पार्ट गिवन होगा और इस पार्ट को एनालाइज करके हमें देखना होगा कि उसने जो स्टेप्स फॉर्म किए हैं, पहला स्टेप कैसे बनाया, फिर सेकंड स्टेप कैसे बनाया, फिर थर्ड स्टेप कैसे बनाया, वो हमें यहाँ से इस पैटर्न को देख के एनालाइज करना है कि क्या फॉर्मेशन है, और उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें अलग से, ये तो गिवन होगा क्वेश्चन, इसके बाद हमें दे दिया जाएगा इस ये जो इनपुट है, इस इनपुट के प्लेस पर कोई और इनपुट दे दिया जाए और कहा जाए कि उसके लिए बताओ इसी पैटर्न पे उसकी आउटपुट क्या होगी, उसका थर्ड स्टेप क्या होगा, उसका फोर्थ स्टेप क्या होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ क्या गिवन है। हमें गिवन है, इनपुट में नंबर्स हैं 85, 16, 36, 4, 19, 97, 63 एंड 9। इनमें आप देखेंगे तो क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा जल्दी करना हो तो जल्दी से फर्स्ट स्टेप और लास्ट जो स्टेप होता है उसको देख के आइडिया लगा लो कि क्या दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले यहाँ 97 लिख दिया, और एक ही देख रहे हो 97, 85, 63, 36, 19, 16, 9, 4। जरूरी नहीं होता कि देखते ही पता चल जाए, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है देखते ही पता चल जाए। इसमें मुझे लग रहा है लास्ट जो पार्ट में देख रहा हूं उसमें मेरे जो नंबर्स आ रहे हैं, जो नंबर्स हैं यानी जो आउटपुट है, फिफ्थ स्टेप जो है वो अगर लास्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप जो है अगर वो लास्ट स्टेप है, इसका मतलब वो मेरे पास आउटपुट आ गई। तो वो क्या आ रही है वो देख के मुझे आइडिया लग रहा है, क्या लग रहा है कि हम जो नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इससे हमें ये आइडिया मिल रहा है कि ये जो नंबर है, जो हमारा पहला स्टेप है, अब पहले स्टेप पे आप देखो क्या है, जो गिवन नंबर थे उनमें से 97 सबसे बड़ा नंबर था। तो इसमें क्या किया गया, स्टेप 1 में 97 को सबसे पहले लिखा गया, और फिर उसके बाद जो नंबर्स हैं सेम ऑर्डर में 85, 16, 36, 4, 19, 97 तो लिख चुके, फिर 63 और 9। यानी जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि जो हमारे पास इनपुट में नंबर्स गिवन थे, इनपुट में जो नंबर्स गिवन थे उनमें, उन नंबर्स में से सबसे पहले सबसे बड़े को लिखा, और उसके बाद जो ऑर्डर आया, जिस ऑर्डर में नंबर्स दिए हुए हैं उसी नंबर में हमने ऑर्डर को लिख दिया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम आते हैं। फर्स्ट स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि 97 तो आ ही गया हमारे पास, इसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उन नंबर्स में से हम देखेंगे 85 है। लेकिन ध्यान दें, ये नहीं कि 85 लिख दिया सेकंड स्टेप में फिर आगे वाले को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, अरे भैया 97 और 85 उसके बाद नेक्स्ट तो हो ही गया। ये नहीं कि हम यहाँ 85 लिख के 16 वो वाला पार्ट लिखते, लेकिन जब ये 85 वाला तक हो ही गया तो इसका मतलब ये तो ऑटोमेटिकली पहले स्टेप में ही आ गए, दोनों नंबर लार्जर जो नंबर थे वो पहले ही आ गए। तो अब मुझे इनमें से देखना है सबसे बड़ा क्या है, 63। तो 97 और 85 तो आ ही गया, फिर मैंने 63 को लिखा और उसके बाद सेम ऑर्डर में 16, 36, 4, 19, 9। तो जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप में मेरे पास यहां तक का पार्ट कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो फोर्थ स्टेप में आएगा मेरे पास, सॉरी थर्ड स्टेप में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इनमें जो सबसे बड़ा होगा, और इनमें सबसे बड़ा क्या है 36, तो मैं 36 लिख रहा हूं, फिर उसके बाद 16, 4, 19, 9। तो ये मेरा थर्ड स्टेप में यहां तक आ गया। तो जो फोर्थ स्टेप लिखा जाएगा ये वाले एज इट इज, यहां तक एज इट इज आ गए। फिर उसके बाद जो 16, 4, 19 और 9 में सबसे बड़ा नंबर क्या है 19, तो 19 यहां आ गया, और रिमेनिंग 16, 4 और 9 आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां तक का जो पार्ट था वो तो मेरा सेम आना था 19 तक तो,
लेकिन ऑटोमेटिकली 16 भी आ गया, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ जो पार्ट है वो 16 तक सेम हो गया। अब 4 और 9 में से सबसे बड़ा कौन सा है? 9, तो 9 आ जाएगा, फिर 4 यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सारा मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। तो वो हम यहाँ मेंशन कर ही रहे हैं, इसको रीड कर ले अच्छे से। वो जो बात इसमें इनपुट से जो आउटपुट तक के पहुंचने का प्रोसेस था वो सारा ये है, और बता भी दिया वही है। देखो क्या करें, आफ्टर एनालिसिंग द सैंपल सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है इसको अगर हमने एनालाइज किया तो हमें क्या मिला? वी ऑब्जर्व दैट इन द गिवन रीअरेंजमेंट, जो हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, किसी को आगे किसी को पीछे जो लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अरेंजमेंट में? द नंबर्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इन नंबर्स को लिख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख रहे हैं इन ए सीक्वेंस। लेकिन क्या यूज कर रहे हैं? अल्टरिंग द पोजीशन ऑफ ओनली वन नंबर, केवल एक नंबर की पोजीशन अल्टर कर रहे हैं। जो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर था, एक नंबर को पहले लेके आए, बाकी सबकी पोजीशन सेम रख ली, फिर दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली हो गया था। अगर नहीं होता, मान लो 85 यहां की जाए यहां होता, तो ये मेरे पास पहले यहाँ 16 होता फिर 85 होता, तो सेकंड स्टेप में मैं 85 को लेके आता। लेकिन बाई चांस 85 आ गया तो आ गया, तो ओनली वन नंबर इन ईच स्टेप, और रिमेनिंग जो नंबर्स हैं, जो रिमेनिंग नंबर रहे उनकी पोजीशन एज इट इज हमने लिख दी है। एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर रिटन इन ईच स्टेप इन द ओरिजिनल, जो पहले ही गिवन है ओरिजिनल ऑर्डर, जो पहले ऑर्डर गिवन है उसी ऑर्डर में हमने रिमेनिंग नंबर्स को राइट डाउन कर दिया। और द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल सेट्स ऑफ नंबर्स इज अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये प्रोसेस चलता रहा, कब तक चलता रहा? जब तक सारे के सारे नंबर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो गए। तो ये हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो लास्ट स्टेप है। तो ये हमें किया नहीं है काम अभी, तो हमने इससे देखे ये एनालाइज किया है, और अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस में हमने यही फॉर्मेट यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। देखिए क्या है, स्टडी करें आप इसको, वो स्टडी तो खैर कर ही चुके हैं। स्टडी द अबव अरेंजमेंट जो कहा था वो कर चुके हैं हम। और जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ स्टेप थर्ड, पूरा नहीं कहा इसने, इसने कहा थर्ड स्टेप की। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ स्टेप थर्ड फॉर द इनपुट। इनपुट में नंबर क्या है? 9, 25, 16, 30, 32, 18, 17, 6। इसके थर्ड स्टेप तक का सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये इनपुट है। स्टेप वन में आप देखेंगे इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 32। तो सबसे पहले 32 को लिख दोगे, और फिर रिमेनिंग को एज इट इज 9, 25, 16, 30, 18, 17, 6। अब सेकंड स्टेप में आप आओगे तो ये 32 तो एज इट इज आ गया। इनमें से क्या लिखोगे? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 30। तो 30 को आपने यहां लिख दिया, और रिमेनिंग जो नंबर्स रह गए उनके ऑर्डर बाद में लिख दिए। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? यहां तक का पार्ट तो सेम हो गया। अब रिमेनिंग में से देखेंगे सबसे बड़ा नंबर 9, 25, 16, 18, 17 में से 25 है, तो 25 यहां आ जाएगा। 9, 16, 18, 76। तो थर्ड स्टेप आ गया था। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड थर्ड स्टेप हो जाएगा। रिक्वायर्ड थर्ड स्टेप हो जाएगा। बाई चांस ये जो 9 और 25 है, अगर मेरे पास यहां जो पोजीशन है, ये 9 और 25 की पोजीशन अगर यहां मेरे पास पहले ही 25 होता, तो यहां मेरे पास 25 तक सेम आ जाता, और फिर उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या होता? 18। उसको लिखते और रिमेनिंग को एज इट इज लिख देते। बस ये पॉइंट क्लियर रखना है कि अगर कोई आ गया उसी ऑर्डर में तो उसको दोबारा से रिपीट नहीं करना, उससे नेक्स्ट नंबर की तरफ हमें चले जाना है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाइक तो बनता है, लाइक तो कर ही दो अभी, कमेंट भी करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहा है? व्हाट इज द लास्ट स्टेप, जो ये इनपुट गिवन है, इस इनपुट के लिए लास्ट स्टेप फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो ये है हमारे पास, इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा? 27, और उसके बाद 16, 9, 25, 6, 5 एज इट इज। फिर सेकंड स्टेप में ये 27 तो एज इट इज आ गया। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 25। तो 25 यहां लिख दोगे, और रिमेनिंग 16, 9, 6, 5 यहां आ जाएगा। अब इसके बाद थर्ड स्टेप की तो जरूरत ही नहीं रही, ऑटोमेटिकली है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए।
अगर नहीं आते तो थर्ड स्टेप और कर लेते, लेकिन यहाँ तो सेकंड स्टेप में ही ये हमारी इसकी आउटपुट आ गई। तो इसका मतलब सेकंड स्टेप जो है वो हमारा क्या होगा, लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी किसी क्वेश्चन में सेकंड स्टेप, किसी में सिक्स्थ स्टेप, किसी में फर्स्ट स्टेप में भी आ जाए तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाता। ये 25 यहाँ की बजाय अगर पहले गिवन होता, 16 से पहले गिवन होता तो भी आ जाता हमारा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि पांचवें छठे स्टेप में ही लास्ट स्टेप आएगा, पहले भी आ सकता है। इसी बात पे एक लाइक हो जाए। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ स्टेप 5। स्टेप 5 फॉर द इनपुट, इसके लिए ये इनपुट है आपकी, फिफ्थ स्टेप तक काम करना है हमें। स्टेप 5 क्या होगा, तो सबसे पहले देखो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 88। सबसे पहले 88 लिखोगे स्टेप 1 में, 25 8 35 ये एज इट इज। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में ये 85 एज इट इज आ गया। इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 67, 67 लिखेंगे, रिमेनिंग एज इट इज। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में आएंगे तो ये जो एज इट इज लिखेंगे, और इसके बाद इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 35, 35 को लिखेंगे, फिर रिमेनिंग एज इट इज। फिर स्टेप 4 में आएंगे तो यहां तक का पार्ट सेम होना चाहिए था, और उनमें से सबसे बड़ा नंबर देखना चाहिए था 25। इसके बाद ही आ गया ना 25, तो ये नहीं कि 25 लिख देंगे और बाकी 8 11 23 लिख देंगे, तो ये तो इसी स्टेप में इंक्लूड हो गया। तो रिमेनिंग में से जो 23 है उसको लिखेंगे हम, 23 फिर 8 और 11। तो अब 23 तक का सेम हो गया, यानी ये वाला पार्ट सेम हो गया। स्टेप फिफ्थ, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, 8 और 11 में से 11 बड़ा है 8 छोटा है, ये कर देंगे। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया। तो विच इज द रिक्वायर्ड स्टेप, फिफ्थ स्टेप। हालांकि लास्ट स्टेप भी है, लेकिन फिफ्थ स्टेप का था तो फिफ्थ स्टेप पे ही हम लोग गए, है लास्ट स्टेप भी वैसे ही। नेक्स्ट, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, वही सेम डाटा है, 43 सबसे पहले, बाकी सेम एज इट इज, 43 हो गया। फिर 31 सबसे पहले, रिमेनिंग पार्ट सेम एज इट इज। फिर 22 ये सेम एज इट इज 22। फिर इनमें से 11 पहले, 3 और 9 में से 9 पहले। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं, डू योर सेल्फ, कुछ खास बात नहीं है, सॉल्व होके ये आपका लास्ट स्टेप आ जाएगा। तो इजीली आप कर सकते हो इसको। इफ द आउटपुट ऑफ स्टेप 4 इज गिवन, बड़ा अच्छा पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे अपने आप ही इसकी इनपुट बनानी स्टार्ट कर देते हैं। आउटपुट, अब तक क्या था, इनपुट गिवन थी, आउटपुट फाइंड आउट करनी थी, चुटकियों में सॉल्व करते गए, कर लिया। अब हमारे पास क्या दे दिया इसने, आउटपुट दे दी, 92 86 71 69 15 90 60 58। देन व्हाट इज द इनपुट, तो इनपुट से आउटपुट की तरफ जा सकते हैं, आउटपुट से इनपुट की तरफ नहीं जा सकते। किस नंबर को पहले लिखें, किसको बाद में लिखें, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन डेफिनेट इनपुट। कोई आइडिया से कुछ बना सकते हैं, आप कुछ बनाओगे, मैं कुछ बनाऊंगा, दूसरा कुछ बनाएगा, लेकिन एक डेफिनेट जो होगा इनपुट वो नहीं बना सकते, क्योंकि वी कैन नॉट मूव बैकवर्ड, बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते, फॉरवर्ड तो कर सकते थे, इन रिवर्स डायरेक्शन इन द अरेंजमेंट प्रॉब्लम। तो इसका मतलब आउटपुट गिवन है तो हम इनपुट फाइंड आउट करने की समझदारी नहीं दिखाएंगे, हम कह देंगे कि पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड एग्जांपल, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बड़ा प्यारा एग्जांपल है। देखें इसमें क्या कहा गया है, वही है, नंबर्स अरेंजमेंट मशीन व्हेन द गिवन इन द इनपुट लाइन ऑफ नंबर्स रीअरेंज देम इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप। ईच स्टेप में रूल है, द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन, ये गिवन है, इसकी हेल्प से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 91 91 53 72 14 39 24 85 76 67 67 ये नंबर्स गिवन है। एक बार अपने आप सोच के देखें क्या किया, जैसे मैंने पहले वाले में किया था, फर्स्ट स्टेप देखो और लास्ट स्टेप देखो, इसमें लास्ट स्टेप देख के नहीं पता चल रहा, फर्स्ट स्टेप से ही आइडिया लगाना पड़ेगा, कोशिश यही करनी चाहिए फर्स्ट से ही करें। देखें क्या है, अब इसमें पहले स्टेप में यहाँ 15 आ गया, और 15 इसमें है ही नहीं, लेकिन उसके बाद देखो 91 आ गया, 53 आ गया, 72 आ गया, फिर 39 आ गया, फिर 85 आ गया, फिर 76 आ गया, फिर 61 आ गया और 67 आ गया। ये तो एक नंबर ऑर्डर में आ गए, लेकिन दो नंबर गायब हैं, एक तो है 14 और एक 24। 14 और 24 नहीं आए, लेकिन क्या आए हैं, एक 15 आया और एक 25 आया। और मुझे पता है 14 + 1 15 होता है, 24 + 1 25 होता है।
और ये जो गिवन नंबर्स हैं, इन गिवन नंबर्स में से ये दोनों सबसे छोटे नंबर हैं। मतलब जो ये इनपुट थी, इस इनपुट में से जो दो छोटे नंबर थे उनमें 1 ऐड किया, लेकिन जो सबसे छोटा था उसको पहले लिखा और जो दूसरे नंबर था उसको लास्ट में लिखा। मतलब इस डाटा में, इनपुट में सबसे दो छोटे नंबर जो थे उनको लिया, बाकी का जो ऑर्डर है वो सेम रखा, लेकिन वो जो स्मॉलेस्ट नंबर थे, टू जो नंबर्स थे, उनमें 1 ऐड किया और यहां लिखा 15, यहां लिखा 25। तो इसका मतलब ये दो नंबर यूज हो गए, 15 आ गया और 25 आ गया, ये तो आ गया। अब मुझे आइडिया मिल रहा है इसमें बाकी, अब जो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया था, इसके बाद इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है? एक तो है 39 और एक क्या है 53। 39 और 53 है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 39 में 1 ऐड किया, 39 में 1 ऐड किया और यहां लिख दिया, 53 में 1 ऐड किया और यहां लिख दिया, और बाकी का जो ऑर्डर है वो सेम रख लिया। मतलब 53 और 39 यूज हो गया, 15, 91, 72, 85, 76, 61, 67, और जो ये 25 था वो आ गया, 54 आ गया। तो यानी अब मेरे यहां तक के ये जो पार्ट्स थे ये यूज हो चुके हैं। फिर इसके बाद इनमें से दो स्मॉलेस्ट नंबर देखो क्या है, इसके बाद दो स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे क्या रह जाते हैं। एक तो है मेरे पास 61 और एक है 67। तो 61 में 1 ऐड किया, यहां लिख दिया, 67 बड़ा नंबर था, इसमें 1 ऐड किया, लास्ट में लिख दिया, और रिमेनिंग जो नंबर्स हैं ऑर्डर में चलते गए। इन दो को सर्कल इसलिए किया ताकि ये तो लिख दिए 40, 15, 91, 72, 85, 76, ताकि इनको दोबारा ना लिख दिया, तो इसको सर्कल कर दिया 25, 50। अब यहां तक के ये जो 3 नंबर्स और ये जो 3 नंबर्स हैं ये हो गए हमारे। रिमेनिंग क्या रह जाते हैं इनमें से छोटा नंबर क्या है 72 और 76। 72 में 1 ऐड किया 73, 76 में 1 ऐड किया 77, इनको लिख दिया। अब मेरे पास दो ये नंबर है, बाकी सारे हो गए 4 4 के। थोड़ा ध्यान से देखना एक बार, कुछ खास बात नहीं है। फिर 85 में 1 ऐड किया 86, 91 में 1 ऐड किया 92, और रिमेनिंग जो नंबर है 73, 62 एंड सो ऑन। और ये अब मेरा क्या हो गया, लास्ट स्टेप। पता चल गया, यही है आफ्टर एनालाइजिंग द सैंपल सीक्वेंस। जो सैंपल सीक्वेंस एनालाइज करके हमने यही किया है। क्या किया है फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जो स्मॉलेस्ट नंबर थे इनपुट सीक्वेंस में एडेड बाय 1 एंड प्लेस्ड इन द एक्सट्रीम लेफ्ट। जो सबसे छोटा नंबर था, सबसे छोटे नंबर में 1 ऐड किया और एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिख दिया, और उसके बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर था उसमें 1 ऐड किया और उसको एक्सट्रीम राइट में कर दिया, एडेड बाय 1 एंड प्लेस्ड टू द एक्सट्रीम राइट। और जो रिमेनिंग नंबर था उनको उनके ऑर्डर में, रिमेनिंग नंबर्स आर प्लेस्ड इन द ओरिजिनल ऑर्डर बिटवीन दीज नंबर्स। फर्स्ट स्टेप में ही किया। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, जो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर था उसमें 1 ऐड किया और एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिख दिया, और जो फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर था उसमें 1 ऐड किया और एक्सट्रीम राइट पे लिख दिया, एडिंग 1 एंड प्लेस्ड इन द एक्सट्रीम लेफ्ट। एंड जो फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें 1 ऐड किया और उसको एक्सट्रीम राइट पे ले गए, और रिमेनिंग नंबर्स को एज इट इज पोजीशन पे लिख दिया एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारे पास इनपुट से आउटपुट की तरफ हम बढ़ जाते हैं, इजीली रिजल्ट आ जाता है। सो देखें, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है और इससे हमें आउटपुट बनानी है। गिवन इनपुट ये है, आउटपुट बनानी है। तो सबसे पहले इसमें दो छोटे नंबर देखो, देखो इनमें सबसे छोटा नंबर 16 है, 16 में 1 ऐड करोगे तो 17 हो जाएगा। उसके बाद क्या है सबसे छोटा नंबर 28, 28 में 28 है, 28 में 1 ऐड करोगे तो 29 आ जाएगा। रिमेनिंग 58, 40, 99, 63, 84, 34 एंड सो ऑन एज इट इज। फिर या तो इसी में थर्ड स्मॉलेस्ट देख लेते, या इनमें से देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 34, 34 में 1 ऐड करोगे 35 हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग में से क्या है सबसे छोटा नंबर 40, 40 में 1 ऐड करोगे तो 41 हो जाएगा, रिमेनिंग एज इट इज। उसके बाद ये जो नंबर है इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर 58, 58 में 1 ऐड करोगे 59, और फिर उसके बाद बाकी क्या है 63,
63 में 1 ऐड करोगे 64 और रिमेनिंग नंबर एज इट इज। और इसके बाद अब आपके पास ये नंबर रह जाते हैं। इनमें से चाहो तो एक तरफ अलग से एक बार इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के फिर उसके हिसाब से कर लो। फिर उसके बाद इनमें से 71 है, 71 प्लस 1 72, रिमेनिंग में से 84 है, 84 प्लस 1 85, रिमेनिंग को एज इट इज लिख दोगे तो लास्ट के ये 2 रह जाएंगे। 87 प्लस 1 88, 91 प्लस 1 100 और रिमेनिंग को एज इट इज। तो ये हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा। क्या किया है, बस स्टार्टिंग में एनालाइज अगर हमने सही कर लिया तो आंसर आ जाएगा नंबर फ्री के, इजीली हम नंबर सोल्व कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन है तो इसको मैंने ये काम किया इसको रब कर देता हूं ताकि क्वेश्चन को में जो हमें पार्ट मिलेगा उसको हम इजीली इससे हम उनके आंसर फाइंड आउट कर पाए जो हमें कहा गया है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 59 एंड 1 विच इज थर्ड लेफ्ट टू द 85 इन स्टेप थर्ड। स्टेप फिफ्थ में 85 से थर्ड लेफ्ट, स्टेप फिफ्थ में 85 से थर्ड लेफ्ट 85 से थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ये हो गया 29 हो गया। और एक था 59 और 85 से थर्ड स्टेप जो है लेफ्ट में थर्ड स्टेप, उनके बीच में कितने नंबर हैं और कौन कौन से हैं, 35 एंड 17। तो 2 नंबर्स हैं 35 एंड 17। क्या कहोगे, 35 एंड 17 2 नंबर्स हैं तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड में हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 1 विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड से सेकंड एंड 99 और लेफ्ट हैंड से सेकंड में, लेकिन स्टेप टू ये है सेकंड लेफ्ट से ये हो गया और 99 ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड से सेकंड और 99 इन दोनों के बीच में क्या है 58। तो 58 हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो क्या है 17 और 99 के बीच में क्या है 58, तो 58 हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 35 फ्रॉम लेफ्ट एंड से 35 की कौन सी पोजीशन है इन स्टेप 4 में देखना है। स्टेप 4 में 1 2 3 35 की थर्ड पोजीशन है फ्रॉम लेफ्ट एंड, पोजीशन ऑफ 35 इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 4। विच नंबर इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 29 के लेफ्ट में सिक्स्थ नंबर कौन सा है थर्ड स्टेप में 29 से देखना है। तो थर्ड स्टेप में 29 ये है, कौन सा स्टेप देखना है सिक्स देखना है शायद 6। 1 2 3 4 5 6 तो क्या हो जाएगा 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ इन स्टेप थर्ड। नेक्स्ट है विच नंबर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप फिफ्थ। स्टेप फिफ्थ में राइट एंड से फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ स्टेप में ये फिफ्थ स्टेप में राइट एंड से फिफ्थ पोजीशन 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे क्या है 17। तो 17 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। द नंबर 29 इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड कह रहे हैं, तो राइट हैंड से फिफ्थ पे मैंने गलत ले लिया। मैंने वो ये जो पार्ट है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ नंबर क्या होगा 29। राइट हैंड से फिफ्थ पे कौन सा नंबर है, हमने यहां से ये 1 ऐसे काउंट कर लिया, ये 1 2 सॉरी फिर वही कह रहे 1 2 3 4 फिफ्थ। तो फिफ्थ एंड पे क्या है 29। थोड़ा सा देखना है जल्दी में, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखना है और ध्यान से आपने इसके आंसर करने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लाइट माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट एग्जांपल, और प्यारा एग्जांपल, लाइक तो कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज करें लाइक। ए वर्ड एंड नंबर, वर्ड और नंबर्स गिवन है, अरेंजमेंट when given in input in line of words and number, ये input है, by now 25 72 site 37 15 home, ये input given है, following particular rule in each step, the following is an illustration of input of arrangement। तो देखो अब ये जो है इनमें से आप देख रहे हो, सबसे पहले क्या आ गया, साइट, ये जो साइट है ये सबसे पहले साइट आया, उसके बाद आप देख रहे हो बाय नाउ 25 25 72 37 15 होम एज इट इज है। तो इसका मतलब देखो जितने हमारे पास वर्ड्स और नंबर गिवन थे उनमें से सबसे पहले हमारे पास क्या आया, साइट, फिर अगले वाले में ये साइट एज इट इज है, फिर नंबर आया है, क्या आया है, नंबर 15 आया है, मतलब जितने नंबर थे उनमें सबसे छोटा नंबर, साइट का हमें पता नहीं चल रहा, पहले साइट आया फिर नाउ आया, अगले स्टेप में नाउ आया, 15 आया, देखो पहले साइट आया फिर 15 आया फिर नाउ फिर 25 फिर होम फिर 37 फिर बाय फिर 72। क्या आइडिया लग रहा है, स्टेप फर्स्ट में जो वर्ड आया साइट, जो डिक्शनरी है हमारे पास चार वर्ड हैं, साइट नाउ होम और बाय, इनमें डिक्शनरी में सबसे लास्ट में क्या आता है, साइट, एस लेटर सबसे लास्ट में, उसके बाद पीछे से काउंट करें तो रिवर्स ऑर्डर में नाउ होम बाय, तो बी सबसे पहले आता है, एच उसके बाद आता है, एन उसके बाद आता है, एस उसके बाद आता है, तो सबसे पहले लास्ट वाला, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर उसके बाद थर्ड लास्ट, फिर उसके बाद फोर्थ लास्ट, और जो नंबर में 15 25 37 72 जो नंबर यूज कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, बस पता चल गया। जो ये है पहले स्टेप में जो हमारे पास वर्ड्स गिवन है उनमें जो डिक्शनरी में सबसे लास्ट में आता है वो लिखा, रिमेनिंग सभी एज इट इज। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ये साइट तो एज इट इज आ गया था, जो नंबर्स गिवन थे उनमें सबसे छोटा नंबर लिखा, बाकियों का ऑर्डर सेम। फिर थर्ड स्टेप में यहां तक सेम आ गया था, तो तीन वर्ड रह जाते हैं, बाय नाउ और होम, उनमें से जो सबसे लास्ट में आएगा डिक्शनरी में उसको हमने पहले लिखा, रिमेनिंग को एज इट इज। पता चल गया, पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है हमारे पास, ये वही वाली बात लिखी है जो बताई गई है, एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेना, पढ़ने का कोई मतलब नहीं, बता दिया मैंने सारा, इसको आप देख सकते हो। अब देखें ये है मेरे पास, और इससे मुझे आइडिया क्या लगता है, देखो एक वर्ड है आस्क फॉर मी एंड, इनमें आप देखो सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा, मी, उसके बाद क्या आएगा, फॉर, उसके बाद क्या आएगा, आस्क और एंड है, आस्क पहले आएगा एंड पहले आएगा, लास्ट बाद में कौन सा आएगा। वैसे तो हमारे पास इस क्वेश्चन में केवल थर्ड स्टेप तक पूछा गया है, लेकिन अगर लास्ट तक पूछा गया तो एक आस्क हो जाता है और फिर उसके बाद एंड वाला हो जाता है। और नंबर्स में से आप देख रहे हो, नंबर में से ये तो चार तो ये हो गए, सबसे लास्ट उसके बाद वाले नंबर में से 49 32 64 24 फिर 32 फिर 49 फिर 64। तो मुझे पता है कि मेरे पास ये इनपुट गिवन है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आएगा, इनमें से ये जो मी है ये मी आ जाएगा, बाकी सारे सेम एज इट इज आ जाएंगे, आस्क 4 49 32 एंड नो। अब सेकंड जो स्टेप है उसमें ये मी तो आ गया, लेकिन जो ये नंबर्स गिवन है इन नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर होगा 24, जो सबसे छोटा नंबर होगा 24 वो आ जाएगा 24, और रिमेनिंग वाले सेम एज इट इज। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप तक पूछा गया है, तो स्टेप थर्ड में मी और 24 तो आ ही गए, उसके बाद देख रहे हो मी के बाद किसका नंबर आता है, 4 का, तो जो ये 4 है ये 4 आ जाएगा रिमेनिंग सेम ऑर्डर में, ये ए स्मॉल है। थर्ड स्टेप में कहा गया था तो यही क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन अगर थर्ड स्टेप की बजाय हमें इसमें स्टेप फोर्थ भी फाइंड आउट करना होता तो मी 24 4 ये तो एज इट इज, उसके बाद नेक्स्ट नंबर में क्या आता है 32, यानी ये जो 32 है ये 32 आ जाता, फिर आस्क 49 64 एंड, इस क्वेश्चन में नहीं लिख के दिखाना है, लेकिन अगर फोर्थ स्टेप कहता तो फोर्थ स्टेप ही हो जाता, फिर फिफ्थ स्टेप सिक्स्थ स्टेप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास इनपुट में जो वर्ड है गो नाउ एंड कम 72 34 57 25,
देन हाउ मेनी स्टेप्स, कितने स्टेप्स होंगे। तो इनमें से आप देखो जो वर्ड हैं, इनमें से जो वर्ड हैं गो, नाउ एंड कम, सबसे लास्ट में क्या आएगा, नाउ। फिर जी, ए और सी में से जी आता है यानी गो। फिर कम और एंड में से कम, और फिर एंड, ये ऑर्डर चलेगा। नंबर्स में से सबसे छोटा क्या है 25, फिर 34, फिर 57 और फिर 72। बना दो। सबसे पहले नाव आता है, तो इनमें से जो ये नाव है इसको हमने सबसे पहले लिख दिया, गो एंड कम 72 34 57 25 लिख दिया, ये स्टेप 1। फिर स्टेप टू में क्या लिखेंगे, 25 वाले को लिखेंगे, तो गो नाउ तो आ ही गया था। फिर इनमें से 25, ये 25 यहां लिख देंगे और रिमेनिंग सेम एज इट इज। फिर थर्ड स्टेप पे जब आते हैं तो यहां तक का पार्ट सेम हो जाता है, उसके बाद नंबर आता है गो का, गो को ढूंढेंगे, लेकिन गो बाई चांस साथ में ही आ गया तो अब ये नहीं एंड कम वाले को लिख देंगे, यानी इसका मतलब हमारे पास सेकंड स्टेप में यहां तक का काम खत्म हो गया, सेकंड स्टेप में यहां तक का काम खत्म हो गया। अब गो के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 34, जो 34 है वो 34 लिख देंगे। फिर एंड कम 72 57, तो यानी यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। फिर स्टेप 4 में आएंगे, यानी यहां तक का पार्ट एज इट इज। फिर हमारे पास किसका नाम आता है, कम, कम को लिख देंगे। फिर एंड 72 57 लिख देंगे। फिर इनमें से नंबर में से क्या है 57, यानी यहां तक का पार्ट स्टेप 5 में यहां तक का जो पार्ट है वो सेम 57 को लिखेंगे एंड और 72। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता एंड और 72, ऑटोमेटिकली आ गए। तो ऑटोमेटिकली आ गए तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट स्टेप, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी आउटपुट। सभी के सभी वर्ड्स अरेंज्ड हैं इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और जो नंबर्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा। तो फिफ्थ स्टेप इज आर द 5 स्टेप जो है रिक्वायर्ड स्टेप होगा गिवन इनपुट के लिए। अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेंगे। इसी वे में जैसे ये है इन स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड ये है, ये थर्ड स्टेप है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, देन हाउ मेनी मोर स्टेप्स, कितने स्टेप्स और होंगे। स्टेप थर्ड ये है तो स्टेप 4 आएगा, तो स्टेप थर्ड तक ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेप थर्ड तक कम से कम पहले 3 नंबर तो अरेंज हो गए होंगे, इतना तो हमें कॉमन सेंस से लगता है। ये पहले 3 नंबर अरेंज हैं, तो यहां तक का पार्ट तो सेम था। अब बाकी जो पार्ट रह जाता है उसमें से हमें देखना है, अगर यहां मेरे पास ये जो 36 है, अगर मेरे पास यहाँ स्टेप थर्ड में 36 ही लिखा होता ना, तो 36 तक का सेम मान के मैं आगे का करता, लेकिन नहीं है। तो फोर्थ स्टेप में ये जो 36 था वो यहां आ गया, फिर 92 84 गोल और लाइफ ये आ जाएंगे, यानी फोर्थ स्टेप में ये पार्ट हो गया मेरा। फिफ्थ स्टेप लिखते हुए ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद मुझे यहां से गोल और लाइफ में से देखना है, बाद में कौन सा आता है एल वाला, बाद में आता है लाइफ वाला, बाद में आता है, तो ये लाइफ यहां आ जाएगा, 92 84 और गोल ये वर्ड आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो 6 स्टेप लिखा जाएगा वो यहां तक का पार्ट सेम आ जाएगा। अब ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर्स में से छोटा होगा, छोटा कौन सा है 84, 84 को आप यहां लिखेंगे 92 और गोल। अब बाई चांस यहां गोल और 92 होता तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, लेकिन अभी हमारे पास यहां गोल नहीं है, तो यहां तक का जो पार्ट है स्टेप 7 में ये वाला पार्ट तो सेम होगा, गोल यहां आ जाएगा और 92 यहां चला जाएगा और 92 ऑटोमेटिकली जाएगा, तो ये स्टेप यहीं खत्म हो जाएगा और ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो 3 स्टेप्स पहले गिवन थे, 7th स्टेप में हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, तो हमने कितने स्टेप्स ज्यादा यूज किए 4 मोर स्टेप्स, तो हमने 4 मोर स्टेप्स, 7th स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है, तो हमने 4 मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट आफ्टर स्टेप थर्ड। आफ्टर स्टेप थर्ड के बाद 4 मोर स्टेप्स हम यूज करेंगे ताकि हम लास्ट में जो आउटपुट है वो फाइंड आउट कर पाए। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप गिवन है, ये हमारा फोर्थ स्टेप गिवन है और वही पूछा गया कि हाउ मेनी मोर स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप जब फाइंड आउट करेंगे, फिफ्थ स्टेप जब फाइंड आउट करेंगे तो कम से कम पहले वाले ये 4 है, यानी यहां तक के तो ठीक अरेंजमेंट है।
इसके बाद आगे जो दिया हुआ है कैन नो 4731, कैन और नो में से देखना है पहले बाद में कौन सा आता है उसको पहले लिखेंगे। सी पहले आ गया, के बाद में आ गया, तो के वाला जो है वो पहले आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। अगर ये यहाँ के एन ओ डब्ल्यू गिवन होता तो इसका मतलब यहां तक का सेम होता, फिर नंबर्स में से देखते सबसे छोटा कौन सा है। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, कहीं कहो कि जी 4 स्टेप का मतलब 4 वाले हो गए, वही दोबारा से रिपीट कर दो। तो ये पहले आ गया, ये पहले आ गया, कैन 4731 बाद में आ जाएगा, 5th स्टेप। इसके बाद जो 6th स्टेप होगा उसमें हमारा यहां तक का पार्ट सेम हो गया। अब इन नंबर्स में से जो सबसे छोटा है 31 उसको लिखेंगे, 10 यहां आ गया, 47 यहां आ गया, और ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए। तो इसका मतलब जो 6th स्टेप है वो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप हो जाएगा। तो 4th स्टेप के बाद कितने स्टेप्स यूज किए? 2 मोर स्टेप्स। 2 मोर स्टेप्स हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस एक बार पूरा लेक्चर ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी वे में सेकंड स्टेप गिवन है, देन राइट स्टेप 7। सेकंड स्टेप गिवन है और 7th स्टेप लिखो क्या होगा। तो 7th स्टेप के लिए देखो, सेकंड स्टेप गिवन है, इसका मतलब ये दो ठीक है। स्टेप 2 में ये यानी यहां तक ठीक, यानी विक्ट्री और 19 तक तो आ गया। थर्ड स्टेप में विक्ट्री 19 आ गया, और इनमें से ए बी और एच में से एच आता है सबसे बाद में, तो एच को लिख देंगे। फिर 22 32 4 एज बियर 24 एज इट इज। इसके बाद 4th स्टेप में यहां तक का सेम होता, इनमें से हमें 22 सबसे छोटा देखना था, लेकिन 22 भी यहीं आ गया, तो यानी 4th स्टेप यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे एज और बियर में से बियर पहले आता, बाद में आता है, तो बियर को पहले लिखेंगे, 34 एज 24। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां तक का हो गया, 34 और 24 में से 24 छोटा है, तो 24 यहां आ जाएगा। फिर क्या रह गया, 34 और एज, और फिर जो 6 स्टेप होगा, 6 स्टेप में ये वाला पार्ट सेम, एज पहले आ जाएगा, 34 यहां आ जाएगा। क्या हुआ, 6 स्टेप में ही हमारा ये लास्ट स्टेप हो गया, ना लास्ट स्टेप, रीअरेंज हो गए सारे। क्वेश्चन में पूछा 7 स्टेप बताओ, तो क्या कहोगे, देयर इज नो स्टेप 7। इस क्वेश्चन में स्टेप 7 है ही नहीं। ये नहीं कि 7 स्टेप में भी दोबारा से रिपीट कर दें, अरे जब क्वेश्चन ही 6 स्टेप में खत्म हो गया तो 7 स्टेप कहां से लाएं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, बड़ा प्यारा एग्जांपल है, थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है। क्या है, वही वर्ड्स गिवन है, क्या है, बट गोइंग फॉर क्रिप्ट टू लाइट सर। इसको जो अरेंज किया गया है, 4th स्टेप देखो, 4th स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप है, लेकिन कहीं सी आ गया, फिर जी आ गया, कहीं बी आ गया, एस और टी लास्ट में आ रहे हैं आंसर में, एस और टी लास्ट में आंसर में आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं लग रहा, कुछ और है। तो कुछ और है, क्या है, तो अगर हम इन वर्ड्स में नंबर काउंट करें कितने अल्फाबेट्स हैं, तो आप देख रहे हो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, और इसमें 2 है। तो यानी जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जिस वर्ड में है सबसे ज्यादा पहले वो आ रहे हैं। तो पहले 5 वाले आए हैं, फिर 3 वाले आए हैं, फिर 2 वाले आए हैं। तो अब 5 वाले में भी पहले कौन सा आएगा, 5 वाले में भी CGL, पहले पहले वाला अल्फाबेट आया है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। इसी वे में BF और S सेम ऑर्डर, यानी जो हमारे पास गिवन है इनपुट, उस इनपुट में से देखो पहले 5 अल्फाबेट्स, इनमें जो पहला स्टेप बनेगा, मेरा पहला स्टेप वो क्या बनेगा, इनमें 5 है, लेकिन पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा डिक्शनरी में, सी वाला आएगा, सी वाला आएगा। तो सी वाला आएगा तो इसको पहले लिखेंगे हम, सी वाला आएगा तो सी वाले को पहले लिख दिया, बट गोइंग बाकी सभी सेम है, पहले स्टेप में ये आ गया। फिर सेकंड स्टेप में ये तो सेम है, फिर ये 5 है और ये 5 है, एक जी है और एक एल है, जी पहले आता है तो जी वाला लिख दिया, बट फॉर टू लाइट सर बाद में। थर्ड स्टेप में क्रेप्ट गोइंग, ये तो आ गए, फिर इसके बाद लाइट वाला आ गया, बट फॉर टू सर।
अब ये फोर्थ स्टेप में ये तीनों एक साथ आ गए, फिर मेरे पास ये 3 3 और 3 वाले रहते हैं, और 3 3 3 वाले में से अगर आप देखेंगे तो बी पहले आता है, एफ उसके बाद आता है और एस उसके बाद आता है, लेकिन बाई चांस बी वाला पहले है तो एज इट इज आ गया, फिर उसके बाद एफ वाला है तो वो पहले आ गया, सर वाला जो है वो यहाँ आएगा। बड़ा प्यारा एग्जांपल है। कई बार सोचते हैं कि पहले फोर्थ स्टेप में बट तक लिख दो, फिफ्थ स्टेप में फोर तक लिख दो, सिक्स स्टेप में सर तक लिख दो। अरे भैया जो ऑटोमेटिकली अरेंज्ड में आ गया उसको लिख के आगे स्टेप्स में भी बढ़ना है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है। और यही वाली बात यहाँ कही गई है। स्टेप 1 में क्या करें, द वर्ड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेटर्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ लेटर जिसमें है उसको सबसे पहले लिख रहे हैं, लेकिन साथ में एज वेल एज वन विच कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिनमें 5 5 अल्फाबेट नंबर्स हैं वर्ड्स में, लेकिन उनमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको लिख रहे हैं, फिर सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और लास्ट स्टेप तक लिख रहे हैं। तो वही अब यहां है आपके पास। इसमें देखो यहां मेरे पास 4 है, ये 2 है, 4 है, 2 है, 4 2 4, इसको हमने देन राइट स्टेप 5। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 आएगा इनमें से देखो 4 वाले कौन से हैं, टी वी और एन और एल, ये है टी वी एन और एल में से लाइक वाला एल जो है, लाइक वाला एल वो पहले आता है, तो लाइक को हमने पहले लिख दिया, रिमेनिंग ट्रू सो वीटो बी न्यू माई ये एज इट इज, ये लाइक तक हो गया पहला। दूसरे में स्टेप में लाइक आ गया, फिर इनके बाद देखो लाइक का तो हमने लिख दिया, ट्रू वीटो और न्यू इनमें से पहले कौन सा आता है, टी वी और एन में से, टी वी और एन में से पहले कौन सा आता है, टी, टी वी और एन में से सबसे पहले क्या आता है, टी, लेकिन टी वाला तो ऑटोमेटिकली है, नहीं सॉरी एन आता है, टी वी और एन में से पहले क्या आएगा, एन आएगा, एन टी क्यू एन आर एस टी, टी एन पहले आएगा तो एन पहले लिख दिया न्यू, फिर ट्रू सो वीटो बी सब एज इट इज। तो सेकंड स्टेप में हमारा न्यू तक हो गया। थर्ड स्टेप में ये मेरा एक तो वीटो बचता है और एक ट्रू बचता है, वीटो और ट्रू, न्यू का आ गया, ये वीटो और ट्रू है, टी और वी में से टी पहले आता है, लेकिन टी वाला तो ऑटोमेटिकली इसके बाद ऑटोमेटिकली आ गया टी वाला, तो इसका मतलब वीटो वाला आएगा, वी वाला आएगा, वीटो वाला, फिर सो बी और माई एज इट इज रह जाएंगे। फोर्थ स्टेप में यहां तक का पार्ट सेम हो गया। अब ये इन तीनों में मेरे पास दो दो अल्फाबेट्स हैं, दो दो अल्फाबेट्स हैं, और पहले क्या आएगा, बी, तो बी को पहले लिख दिया, फिर सो और माई। नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप होगा, बी तक सेम हो गया, सो और माई में से एस और एम में से एम पहले आता है, एम पहले आता है तो एम को पहले लिख दिया, एस को बाद में लिख दिया। वैसे तो ये कंप्लीट ही हो गया, लेकिन हमसे इसमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि फिफ्थ स्टेप या फिफ्थ स्टेप, राइट द फिफ्थ स्टेप का था। वैसे तो ऑटोमेटिकली जो फिफ्थ स्टेप है वही हमारा लास्ट स्टेप भी हो गया। फिफ्थ स्टेप फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप भी कह दो, चाहे इसको लास्ट स्टेप कह दो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास वही मोर फाइट कैट्स कफ शॉर्ट एक्ट्स आइडिया। इसमें से आप देख रहे हो यहाँ मेरे पास 4 है, ये 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 4 है, तो सबसे ज्यादा तो एक में ही है 6, तो इसका मतलब ये पहले में आ गया शॉर्ट, बाकी मोर फाइट कैट्स वगैरह सब कुछ बाद में आ गया, तो इसका मतलब सेकंड स्टेप में शॉर्ट तक तो आ गया। फिर इसके बाद 5 वाले क्या क्या है, 5 वाले फाइट है और कफ है, फाइट और कफ, फाइट और कफ, एफ और सी में से सी पहले आता है तो सी वाला लिख देंगे आप, सी वाला लिख देंगे, फिर मोर फाइट कैट्स। थर्ड स्टेप में यहां तक हो गया था, ऑटोमेटिकली फाइट वाला ही बचा है, फाइट आ जाएगा, यहां तक सेम, फिर मोर कैट्स एक्ट आइडिया, फिर बाकी सारे 4 4 के बच जाते हैं। तो फोर्थ स्टेप में यहां तक सेम, अब इनमें से एम सी ए और आई, एम सी ए और आई में से ए पहले आता है, ए पहले आता है तो इसका मतलब इस फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, एक्ट्स को पहले लिख दोगे, मोर कैट्स और आइडिया बाद में लिख देंगे। फिफ्थ स्टेप में यहां तक का पार्ट हो गया, एम सी और आई इनमें से सी कैट्स पहले आता है तो कैट्स को पहले लिख देंगे, मोर और आइडिया को बाद में लिख देंगे। नेक्स्ट जो स्टेप होगा सिक्स स्टेप, इसमें यहां तक का पार्ट सेम, एम और आई में से आई पहले आता है तो आई को पहले लिख देंगे, एम को बाद में लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सिक्स स्टेप कह लो या लास्ट स्टेप कह लो,
तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड डिजायर्ड अरेंजमेंट आ जाएगा। और जो स्टेप 6 है वो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, इसमें से देखें, इफ द सेकंड स्टेप है ये, क्लेवर, रिमांड, विंडो, सेज, बैच, टाइगर, नेवर, ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो इसमें भी आप देख रहे हो 6 है, इसमें भी 6 है, विंडो में भी 6 है, इसमें मेरे 5 हैं, इसमें मेरे 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं। तो ये सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप का मतलब पहले दो तो ऑटोमेटिकली अरेंज है ही है, ये तो दो तो अरेंज है ही है। इसके बाद हमने थर्ड स्टेप लिखना है। थर्ड स्टेप में ये नहीं कहेंगे कि विंडो लिख देंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली विंडो वाला भी मेरा 6 वाला था। इसका मतलब सेकंड स्टेप में मेरा यहां तक का पार्ट आ गया, बाकी मेरे जो रह गए 5 अल्फाबेट्स वाले, इनको मैंने अरेंज करना है। तो थर्ड स्टेप में यहां तक के तो आ गए, विंडो तक। इनमें से देखो एस, बी, टी और एन, एस, बी, टी और एन में से बी सबसे पहले आता है, और बी सबसे पहले आता है तो पहले बैच लिख दोगे, फिर सेज, टाइगर और नेवर लिख दोगे। फिर नेक्स्ट जो 6 स्टेप होगा इसमें बैच तक का सेम रह गया। एस, टी और एन में से, एस, टी और एन में से एन पहले आता है तो एन वाला पार्ट पहले लिख दोगे, और फिर एस और टी, और ऑटोमेटिकली ये एस पहले आता है, टी बाद में आता है। तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका स्टेप है, स्टेप नंबर 4, ये आपका इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप हो जाएगा। तो क्लियरली द अरेंजमेंट obtained in step 4 is the desired arrangement and so is the last step। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट इज द सिक्स्थ स्टेप पूछा गया था। 4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया, तो छठा स्टेप कहां से लाओगे, क्या कहोगे, देयर इज नो 6 स्टेप। यहां हमारे पास 6 स्टेप होगा ही नहीं, ये नहीं कि पांचवा भी दोबारा से लिख दो, छठा भी, देयर इज नो 6 स्टेप, खत्म क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको भी बेनिफिट होगा। आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट होना चाहिए, और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी फर्दर उनको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।